इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जो 17 तारीख को जो पेपर हुआ था सीटेट का, जो आज जो हुआ उसका जो है एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी जितने भी यूट्यूबर थे सभी लोगों ने एनालिसिस करना बंद कर दिया। ठीक है, तो आप लोग अपने से स्टडी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। स्टार्टिंग में ही लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा मेरे प्लेलिस्ट में सीटेट नाम से पड़ा हुआ सभी वीडियो रिवीजन करिए जिनका आगे एग्जाम है। अभी 7 फरवरी तक आप लोगों के एग्जाम चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से क्या करिए, रिवीजन करिए। प्लस जो चीज़ें नई आ रही हैं उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज जनजाति से भी क्वेश्चन देख रहा हूँ, भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जिनका एग्ज़ाम जो है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 के अंतर्गत जिनका भी एग्ज़ाम है, इसके बाद जिनका भी एग्ज़ाम, वो लोग ज़रूर पढ़ें। आप लोग अगर कंटिन्यू लगे रहे तो 130 प्लस कोई नहीं रोक सकता लाने के लिए। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो है, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम जनजाति के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आप संघर्ष करिए, आपको कोई नहीं रख सकता। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक हार बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और जिन लोगों का अभी आने वाला है, मतलब है 17 तो हो गई, 18, 19 को, तो आप लोग ऐसे हताश ना होइए कि मतलब बहुत टफ आएगा पेपर, ऐसा वैसा। ऐसा लोग सोचते हैं कि मतलब इजी इजी आ रहा था बहुत हार्ड आएगा। कुछ नहीं हार्ड आएगा, लेवल जो है मॉडरेट रहेगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए ज़्यादा बात नहीं, आइए हम लोग देख लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जो है जनजाति के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला। ठीक है, प्रमुख जनजातियाँ जो हमारी हैं इनके बारे में। इतिहास। भारत में जनजाति आदिकाल से क्या है, चला आ रहा है। ठीक है, क्या आदिकाल से क्या है, चला आ रहा है। ठीक है, इसका उल्लेख किसमें, रामायण और महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका क्या है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री को देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि भील जनजाति, देखिए भील जनजाति से संबंधित है सवरी, जिसमें राम और लक्ष्मण को जूठे वैर खिलाए थे। आप लोगों ने रामायण देखा होगा तो वहाँ आपको ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, इसके गुरु कौन थे, ऋषि मातंग। मातंग भी क्या थे, एक भील जनजाति के थे। एकलव्य भी क्या थे, एक भील जनजाति के थे। दाएं हाथ का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में मांगा था। ठीक है, एकलव्य से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, गोंड जनजातियाँ, गोंडवाना लैंड में, जो हमारा गोंडवाना लैंड कहाँ पे आता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ प्लस झारखंड का एरिया मिक्स करके आता है। ठीक, अहोम लोग जो है कहाँ, ब्रह्मपुत्र घाटी के जो क्षेत्र में रहते हैं उन्हें अहोम कहते हैं अहोम। ठीक है, क्या कहते हैं, अहोम कहा जाता है। ठीक, असम वाले रीजन में। ठीक, और आगे देखिए, ये जो क्या होते हैं, जनजातियां अंग्रेजों से लोहा लेने में पीछे नहीं रही। बड़े बड़े हुए करों अपनी बढ़े, मतलब जो कर थे, जो टैक्स था वो बढ़ा था, अपने सामाजिक अर्थव्यवस्था के ऊपर आक्रमण एवं जंगल के अधिकार पर प्रतिबंध के खिलाफ। जंगल अधिकार जो हमारा था वो कब का है, जंगल अधिकार, तो वो हमारा कब का है, तो 2007 का। जंगल अधिकार कानून जो हमारा कब आया था, इसको भी याद कर लीजिए। यहीं पे देखिए 2007 का, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कब का है, 2007 का। आप लोग जरूर इसका नोट्स बना लें, 2007 का। इससे भी क्वेश्चन नहीं बना तो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। जैसे हमारा भील हो गया, गोंडा हो गया। ठीक है, ये सब हमारी क्या है, जनजातियाँ हैं। ठीक है, जैसे भील हो गई। ठीक, कौन सी हो गई, भील, भील हो गई, गोंड हो गई। ठीक है, भील हो गई, गोंड हो गई। ठीक है, भील, कुकी हो गई, संथाल हो गई, मुंडा हो गई। ठीक, जो 9 तारीख को पेपर था उसमें पूछा था जो है कहाँ की जनजाति, पता है आप लोगों को, मिजोरम की जनजाति पूछा था। ठीक, आइए देखते हैं प्रमुख जनजातियाँ जो हमारी। अब ये रहा हमारा। ठीक है, तो चांगपा कहाँ की है, तो चांगपा हमारी कहाँ की, लद्दाख की। याद रखेंगे, चांगपा जनजातियाँ कहाँ भी पाई जाती हैं, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख हमारा क्या है, इसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लद्दाख हमारा क्या है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हमारा बन गया है 2019 से, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गद्दी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, हिमाचल प्रदेश की जो जनजातियाँ उन्हें क्या कहा जाता है, गद्दी। गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बकरवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बकरवाल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बकरवाल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बकरवाल। ठीक है, बकरवाल जो है हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, बकरवाल याद रखें, कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। बकरवाल कहाँ की, जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, बकरवाल कहाँ की है, जम्मू कश्मीर। थारू जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, बताइए, थारू, थारू कहाँ पे पाई जाती है, बकरवाल हो गया, थारू, थारू बताइए, थारू जो हमारा कहाँ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। थारू उत्तराखंड। और ये जो है दीपावली को किसको, शोक के रूप में भी मनाती हैं थारू जनजातियाँ। ठीक, खरवार कहाँ की है, तो खरवार हमारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी पाई जाती है। जौनसारी और भोटिया ये हमारी उत्तराखंड की, जौनसारी और भोटिया उत्तराखंड की हैं। गोंड जनजातियाँ छत्तीसगढ़ की, गोंड जनजातियाँ छत्तीसगढ़ की। कोरवा,
कोरवा जनजाति कहाँ की है? छत्तीसगढ़ और झारखंड की। सहरिया जनजाति कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। ठीक है, सहरिया कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। ठीक है, सहरिया कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, देख लीजिए, सहरिया कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। ठीक, और कोरवा कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। गोंड कहाँ की है? ये हमारी छत्तीसगढ़ की। जौनसारी और भूटिया उत्तराखंड की। ठीक, अब मीणा और कालबेलिया कहाँ की है? राजस्थान की। मीणा और कालबेलिया ये दोनों जो सफेरे होते हैं उन्हें कालबेलिया कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की। मीणा और कालबेलिया कहाँ की? राजस्थान की। भील कहाँ की? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भील जनजाति है। संथाल, उरांव और मुंडा ये हमारी कहाँ है? झारखंड में। संथाल, उरांव और मुंडा जो हमारी कहाँ है? ये सब हमारी मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? आप अगर हिस्ट्री उस्ट्री पढ़ते होंगे, जो अगर अदर वनडे एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो उसमें दिया है मुंडा विद्रोह, तो हमारा झारखंड से रिलेटेड है। ठीक है, खोंड कहाँ की है? उड़ीसा की। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पूर्वी भारत है, जहाँ हमारा नागालैंड हो गया, असम हो गया, मिजोरम, वहाँ की जनजातियाँ बहुत पूछी जा रही हैं, तो आप इन पे फोकस ज़्यादा करेंगे। नागालैंड की जनजातियाँ, जो नागालैंड है, मणिपुरी और नागा जनजातियाँ जो कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है, मणिपुर में भी पाई जाती है और अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। याद रखिएगा, नागा मुख्य रूप से तो नागालैंड की नागा जनजाति है, लेकिन एक कुछ हिस्सा जो मणिपुर में भी इनको पाया जाता है और कुछ हिस्सा जो हमारा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। गारो खासी जयंतियाँ, तो गारो खासी जयंतियाँ हमारी कहाँ पाई जाती हैं, ये बताइए। तो गारो खासी जयंतियाँ जो हमारी जनजातियाँ हैं, प्रमुख रूप से पहाड़ियाँ भी हैं। कहाँ की? ये हमारी मेघालय की प्रमुख रूप से पहाड़ी है। यही मेघालय में एक जो है घटपर्णी का पौधा भी पाया जाता है, जो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अपनी सुगंध से क्या करता है? कीट को अट्रैक्ट करता है और उनको अपने अंदर क्या कर लेता है? मार डालता है, अपना भोजन उन्हीं से बनाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा? घटपर्णी का पौधा। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। नेक्स्ट, कुकी। कुकी ये पूछता, कुकी कहाँ का है? कुकी, कुकी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मणिपुर में हुआ था। कुकी आंदोलन कहाँ पे हुआ था या विद्रोह? तो हमारा मणिपुर में। कुकी जनजातियाँ कहाँ हैं? मणिपुर की। याद रहेगा ना। लेप्चा सिक्किम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिक्किम की। लेप्चा टोंड तमिलनाडु की। ठीक है, टोंड जनजातियाँ कहाँ की? तमिलनाडु को। जारवा, शोम्पेन, अंडमानी ये सब हमारे कहाँ के? अंडमान निकोबार। जारवा, शोम्पेन, अंडमानी ये सब हमारे कहाँ के? अंडमान। लुसाई, लुसाई मिजोरम की है। देखिए, लुसाई पहाड़ी भी है, लुसाई ये भी है। ठीक है, लुसाई जनजाति भी है, मिजोरम की है। मिजो जनजातियाँ भी मिजोरम में पाई जाती हैं। ठीक है, वर्ली जनजातियाँ कहाँ की है? महाराष्ट्र की। याद हो गया। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय की, कुकी मणिपुर की, लेप्चा सिक्किम की, टोंडा तमिलनाडु की, जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, लुसाई मिजोरम की, वर्ली महाराष्ट्र की। याद ऐसे करके आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इसका नीचे का वाला भी हिस्सा देख लेते हैं। तो डरने की कोई दिक्कत नहीं, आपके पेपर आसान आएंगे, तो इसमें सोचने वाली कि नहीं मेरा पेपर बाद में होगा तो हमारे पास बस टफ टफ क्वेश्चन बचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आसान आएगा, बस आप लोग करते चलिए रिवीजन, जितना हो सके प्रीवियस ईयर करिए, मेरे कहने से प्रीवियस ईयर करिए। ठीक है, कालबेलिया जो कालबेलिया जनजाति जो हमारी कहाँ? राजस्थान में। मैंने बताया था कालबेलिया के बारे में। ठीक है, कहाँ? राजस्थान में पाए जाते हैं और ये सपेरे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सांपों को क्या करते हैं? कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वे अपनी बेटियों की शादी में सपेरों सांपों को उपहार के रूप में भी देते हैं। वे सांपों को जहर भी निकालना जानते हैं। वीण, तुम्बा, खंजीरी और ढोल उनके वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये कुछ समस्याएं हैं इनसे जो है, जिसे शिक्षा संबंधित, इनसे जो जनजातियाँ होती हैं इनसे कुछ समस्याएं भी होती हैं। शिक्षा संबंधी समस्या हो सकती है। जनजातियों में शिक्षा का पूर्ण प्रसार नहीं है, इसके अभाव में उन्हें रूढ़िवादिता और क्या शोषण का शिकार होते हैं। ठीक है, भूमि जंगल अधिकार में कमी, ये दूसरा हमारी समस्या। वन एवं भूमि कानून के तहत उनसे कई वन एवं भूमि अधिकार छीन लिए गए, जिससे उनकी संस्कृति और जीविका क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, आप जो जनजातियाँ हुए उनके अधिकार और छीनेंगे तो उसका बहुत तेज़ी से विद्रोह करते हैं, अपने जान पे भी उतर आते हैं कभी कभी। देखिए जो है आप। चलिए, विस्थापन समस्या, विस्थापन की समस्या होती है। ठीक है, आर्थिक सामाजिक स्थिति पर प्रभाव इनके पड़ता है। ठीक है, मूल निवास को विस्थापित होना पड़ता है, जिससे उनकी संस्कृति और जीविका और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भी क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। गैर आदिवासी लोगों का हस्तक्षेप, दिन प्रतिदिन गैर आदिवासी लोगों का क्या हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कहानी है, इसको देख लीजिए। ठीक है, जिसे हम सूर्यमणि, जंगल की एक साहसी बेटी थी। सूर्यमणि के बारे में इससे क्वेश्चन पूछा है। सूर्यमणि झारखंड में रहने वाली एक आदिवासी क्या थी? महिला थी। वह अपने गांव की पहली लड़की जिसने बीए पास की थी, मतलब उस गांव की एक ऐसी लड़की जो पहली बार क्या की थी? बीए पास। उस गांव के लोग कुड़ुक भाषा बोलते थे। ठीक है, तो कुड़ुक भाषा कहाँ की है? झारखंड की है। भी याद रखिए, कुड़ुक भाषा कहाँ की है? झारखंड की है। ठीक, इसका जीवन पूरी तरह से जंगल पर निर्भर था। सूर्यमणि का कहना है
अगर जंगल नहीं बचेंगे तो लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि आदिवासियों की ज़िंदगी जंगल से जुड़ी है। ये लोग जंगल के उत्पाद जड़ी बूटी इकट्ठा करके बाजार में बेचते हैं और पेड़ों के गिरे हुए पत्ते को पत्तल बनाते हैं, और जंगल का उन्हीं के लिए क्या कहते हैं, साझा बैंक है, क्योंकि जंगल पर सभी का हक है। ये लोग जंगल को उतना ही लेते हैं जितनी इनको ज़रूरत होती है। ये लोग जंगल को नुकसान कभी नहीं। तो कुड़ुक भाषा कहाँ की है, तो झारखंड की। याद रखिएगा, कुड़ुक भाषा कहाँ की है, झारखंड की है, ठीक है। और झारखंड में जो है जंगल कानून जो आया था हमारा 2007 का, जंगल कानून कब आया था, 2007 का है, ठीक है। और जंगल को क्या कहा जाता है, सूर्यमणि और वासियों ने मिलकर के जंगल को तुरांग नाम दिया था। तुरांग केंद्र खोला था, और उसी को तुरांग को झारखंड में क्या कहा जाता है, तुरांग। तुरांग को कुड़ुक भाषा में तुरांग कहा जाता है, और इसको हिंदी में कहा जाता है जंगल। इसका अर्थ क्या होता है, जंगल, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है, संघर्ष करते रहिए, अच्छे नंबर आएंगे। आपके 130 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।